नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे आशुतोष मिश्र जी, जे केमिकल इंजीनियर बाटे और एक वरिष्ठ पत्रकार बाटे। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में वो विभिन्न शिक्षण संस्थानन से जुड़ल बाटे और एक सलाहकार के रूप में अपन सेवा देता है। तो आशुतोष जी के बहुत स्वागत बा हमरे स्टूडियो में। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत बा। सादर प्रणाम। आप सबन के गोरखपुर या भोजपुरिया परिवार की तरफ से इस सौभाग्य प्राप्त भइल कि आज आपके स्टूडियो में हमें बोलने का अवसर मिलल। एकरे खातिर हम हृदय के तल से आभार व्यक्त करते हैं। तो आज आशुतोष जी से हमन के बात हुई तकनीक पर। तकनीक के कितना स्वरूप बदल गई बा आज के ज़माना में। हमन के ज़माना में तो भाई हमन के ओकर साक्षी हैं कि कितना तेज़ी से ये दौर बदलल बा। तो आशुतोष जी से आज तकनीक के बदलत स्वरूप पे बात हुई। तो आशुतोष जी तनी हमरे दर्शकन के ये बताएं कि आज जो तकनीक के स्वरूप बा और जो पहले रहल कैसे कितना चरण में वो में बदलाव आयल आज का स्थिति बा। जरूर। तकनीक का मनुष्य के साथ नाता तब्बे से शुरू हो गई जब ओकरे दुनिया में पदार्पण भइल। समय बदलल, धीरे धीरे तकनीक का स्वरूप भी बदल गई। बात करल जा पुरनिया समय का, वो समय पत्थर के युग रहे। पत्थर से आज रोबोटिक और कंप्यूटर और लूप आदि का जिस तरह से बदलाव भइल ओके हम बताओते। पुरनिया समय में देखल जा पहले मनुष्य पत्थर और एहर ओहर भटकत रहे। देखल जा तो पहले जंगल में कंदमूल फल खा के ओकरे बाद यही नदियन का पानी पी करके अपन पेट भरल रहे। धीरे धीरे बुद्धि का विकास भइल। बुद्धि का विकास होने के साथ साथ ओकरे अंदर कुछ जागरूकता भइल। पत्थर से औजार बनौलस। ओकरे बाद आग का खोज कैलस। धीरे धीरे जो पशु रहलन ओके पालन शुरू कैलन। फिर आयल सिंधु सभ्यता के काल। सिंधु सभ्यता काल में वो दौर शुरू भइल। मकानन का निर्माण होए लगल, तालाबन का निर्माण होए लगल। ओकरे बाद देखल गेल हो मिस्र का पिरामिड होके चाहे और विभिन्न प्रकार का जौन जौन उपलब्धियां वो दौरान शुरू हो गई। उत्तरोत्तर धीरे धीरे चूंकि आवश्यकता आविष्कार का जननी होवेला, वही के दौरान हमारे सभ्यता और संस्कृति के बदलाव के साथ साथ हम तकनीकी रूप से में सामंजस्य बैठावल शुरू कैली। अब ओकरे बाद देखल जा मिस्र का पिरामिड और तमाम ऐसा चीज जो वही समय से शुरू हो गए रहे। फिर ओकरे बाद हमारे 19वीं सदी में या ऐसे समझल जा कि मध्यकालीन युग में क्या भइल, मंदिर, मस्जिद, किला और देखल जाता यूरोप के तरफ से छापा खाना शुरू हो गए। चीन का बारूद, ये सब का प्रादुर्भाव वो दौरान शुरू हो गए। लेकिन बहुत ज्यादा वो युग के बात करने से समझ आपका ज्यादा खर्च हुई। हमारा सीधे पहुंचा था उत्तरार्ध में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। वो दौरान ई भइल कि भाप का इंजन का प्रयोग जैसे शुरू भइल वही समय समझल जा कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो गई। रेलवे, कल कारखाना, औद्योगिकरण और तमाम तरह का रोजगार परक चीजन का शुरुआत शुरू हो गई। लेकिन फिर आयल जा 20वीं सदी में कंप्यूटर और रेडियो, ये सब जो चमत्कार भइल, ये समझ लिया जा कि मानवता के लिए एक वरदान के स्वरूप भी भइल। आगे हम एक अभिशापो बताई। परमाणु ऊर्जा, एंटीबायोटिक स्वास्थ्य खातिर और तरह तरह का युक्तियन, जैसे मनुष्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा औद्योगिक क्रांति आयल। कृषि के लिए हरित क्रांति भी आप देखल जा वही दौरान शुरू हो गई। फिर आयल 19वीं सदी में 1970 में देखल जा कंप्यूटर आयल। 1980 में लोग पर्सनल कंप्यूटर के रूप में शुरू करे लगलन। टेलीविजन, कंप्यूटर, ओकरे बाद
1990 में तो इंटरनेट का दुनिया आ गई, बाकी रेडियो संचार माध्यम तो ओकरे बाद इतना ढेर बढ़े लगल कि समझ जा कि एक पुरनिया समय के लोग एक वरदान समझे लगल कि का होता ही आश्चर्य सपने में नहीं सोचले रहला कि जौन चीज ये समय होता। अब चौथी पीढ़ी के बारे में बात करी तो इस समय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और तमाम तरह का तकनीक इस समय शुरू हो गई बा। सूचना क्रांति का तो जैसे समझ लिया जा कि एक ऐसा प्रवाह उत्पन्न हो गई बा जेकर बारे में बहुत ही गंभीरता से ओकर पर विचार कर लेगा आवश्यकता बा। तो ये तकनीक के जौन यात्रा बा आप शुरू से बतौली, आज हमन के अपने जमाना में देखल जाए तो हमन के समय में ही कंप्यूटर आयल रहा है। जब राजीव गांधी रहा तो ये होता रहा कि कंप्यूटर आ जाई तब ये जौन बा नौकरी खा जाई और बहुत खतरनाक है, पहले ओके एसी में रखल जाए कि खराब हो जाई। हमन के समय में टीवी आयल रहा है तो झिलमिल करे, वो ब्लैक एंड वाइट रहे तो हमन के ये सुनल जाए कि विदेश में जौन बात 4-5 चैनल होला, यहाँ तब 6 बजे से प्रसारण शुरू होके रात ले चले तो हमन के बैठ के सब देखल जाए। तो वहाँ से आज तक के सफ़र जौन बा, आज हमन के देखा थी हाथे हाथे मोबाइल बा, सूचना क्रांति बा, तरह तरह के चीज़ होता। तो अभी जो सबसे जो नया चीज़ बा जौन जैसे कंप्यूटर आयल रहा तो उस समय बड़ा ये रहा कि नौकरी खा जाई, है करी है करी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई बा और हमनों को देखा थे हमनों के मोबाइल पर तमाम चीज़ के जानकारी मिल जाला। कुछ पूछे को होला तो फट से एआई से पूछ लिया जाला। तो एआई के आज के समय में जौन ये प्रादुर्भाव बा वो आवे वाला समय में ओकर का असर रही समाज पर। अब देखल जा कोनो चीज का दुई पक्ष होला। अगर हम केहू के सकारात्मक पक्ष में लियल जाए, दुनिया में कोनो चीज ऐसा नहीं बन पाई जो आदमी के दिमाग से तेज हो पाई। आदमी ये बनैले बा सब कुछ। एआई में देखल जा, आप चैट जीपीटी या जो चीज यूज करल जाला सब आदमी का सब उत्पत्ति है। हाँ, ज्ञान तो लेकिन होता। हाँ, तकनीक का जो बदलाव के बाद जैसे आप कह गए कि राजीव गांधी के समय से कंप्यूटर का ये हालत रहे, आज वर्तमान में अभी हम कुछ एक हफ्ता पहले आईआईटी मद्रास में गए रही, वहाँ के छात्रन का सलाह भी दिया गया है। वो हमें देखल है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आवे वाला बा। वो स्थिति ऐसा हो जाए कि जो हार्डवेयर वगैरह जौन बा या जौन बैटरी वगैरह बा सब कुछ क्लाउड से रही, हाथ में खाली एक मॉनिटर लेकर के आदमियों को यूज करिए। एआई का फायदा ये बा कि ऐसा समझ लीजिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतना तेज ओकर बा कि हमारा कमुआ थोड़ा सा आसान कर लेला, लेकिन हमें ओकर सजग रह करके ओकर काम कराए पड़ी। काहे कि अगर हम विज्ञान का दास बन गए तो समझ लिया जा वो सबसे खराब युग का जन्म हुई। हम ओकर उपयोग करल जा, सदुपयोग करल जा, तब भी हम आगे समृद्धि की तरफ बढ़ सकल जाला। सबसे बड़ा खतरा जो हमें मिश्र जी दिखाई देता कि जब नया पीढ़ी जन्मते उनके हाथे में मोबाइल आ जाता। अब तो देखा थे लड़कन के दूधो पिया खातिर मोबाइले से लोरी सुनावल जाता। तो जो नया पीढ़ी के विकास भइल बा, जो पूरा उनकर निर्माण होता वो टेक्नोलॉजी के लेके होता। और देखा थे कि मानवीय संवेदना जो हमन के पीढ़ी में बा, तो नया पीढ़ी में कुछ कम बा, चाहे बहुत कम कह सकेले बा। क्योंकि हमन के तो अपने बूढ़ पुरनियन के साथ हमन के बैठल उठल हैं, बतियौले हैं, कहानी सुनले हैं। लेकिन आजकल के युग जमाना में लइके जौन बा पुरनियन के लगे बैठबे नहीं करन, काहे कि उनके फुर्सत नहीं बा। एक तो आज के समय में इतना दौड़ बा, अंधा दौड़, और ऊपर से टेक्नोलॉजी। तो ये विषय में आपके का वो बा कहल बा कि कैसे नया पीढ़ी टेक्नोलॉजी और संवेदना चाहे संबंध इनमें कैसे वो सामंजस्य बैठावे। देखल जाए मोबाइल बहुत बढ़िया चीज भी बा और कहीं न कहीं ओकर दुष्प्रभाव भी बा। अब हम बतैले कि सकारात्मक पक्ष देखल जाए तो उसे हमें दूर दराज से लोगों से बात हो सकेला और तमाम उपलब्धियां मिलता। लेकिन हमें जो आभासी दुनिया का इस समय चलन चला था, फेसबुक में और सोशल मीडिया में 1000 मित्र बाटन, लेकिन बोलैले पे 4 ठो मिल जाए तो बहुत बेसी लगी। जबले हम समाज के साथ नहीं चलब तबले कोनो आभासी दुनिया और कोनो इस तरह का दुनिया कुछ नहीं हुई। बच्चन के सबसे पहले तो संस्कार दिखल जरूरी बा। मोबाइल के साथ साथ गूगल का वो आपका गुरु नहीं बन सकेला। गुरु का एक अलग महत्व होला।
गूगल बताई, लेकिन जबले हम खुद अपन अध्ययन अपने मेहनत से नहीं कुछ करब तबले मोबाइल से कुछ हो जाए नहीं बा। आगे भविष्य में भी हम बताते कि अगर लइकन के संस्कार नहीं रही और बड़े बुजुर्गन का सम्मान नहीं करिए तो कबो वो आगे नहीं बढ़ सकेला। कहा कि मनो मस्तिष्क का विकास जबले हमें परिवार और समाज का छाया ना मिले तबले कोनो ऐसा चीज नहीं बनल बा जो हमें आगे बढ़ा सकेला। ऐसा कोनो तकनीक नहीं बा जो हमें समाज के विकास के खातिर अपने से दूर रखल जा। तो तकनीक के और समाज के मतलब संबंध के सामंजस्य बैठावल आज के पीढ़ी के सीखे के पड़ी और ओकर सबसे बढ़न जिम्मेदारी हमरे पीढ़ी के बाद जे वो पीढ़ी के आगे बढ़ावा था। कहले के मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जबले हमार पीढ़ी एक बारे में सजग नहीं हुई और इस समय एक जिम्मेदारी के जैसे कि आप बतायल गए कि हमार जिम्मेदारी इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी बा, ताकि हम लोग वो पीढ़ी में भी रहल बा जब मोबाइल नहीं रहा। हाँ। ए पीढ़ी में जब मोबाइल का पूरा हलचल बचल बा, लेकिन अगर इस समय हम सजग होकर के समाज के सही दिशा देने खातिर अपन प्रयास करल जा और सबसे हम अनुरोध करता दी, निवेदन करता दी कि अपने बच्चन के सामाजिकता के साथ साथ संस्कार का पाठ जरूर पढ़ाई जा, नहीं तो ये मोबाइल और ये आभासी दुनिया निश्चित रूप से हमें बर्बाद कर डाली। ठीक कहते हैं आप। और तकनीक के जौन स्पीड बा बढ़ले के और जितना काम होता पूरे विश्व में, जिसमें भारत एक अग्रणी भूमिका में बा। विश्व के तमाम जितना बढ़न कंपनी बाड़ियों में बहुत जो बढ़न ओहदा पे सब भारतीय बैठल बाटे। तो आवे वाला समय में तकनीक के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में भारत के का स्थिति आप देखते हैं? बहुत बढ़िया सवाल भाई आपका। तकनीक हमें अबहिन बतैली है कि सकारात्मक रूप से देखल जाता है, हम निश्चित रूप से बहुत आगे बाटी। हमार जो नौनिहाल हर वर्ष समय बर्बाद करता रहा कि तकनीकी दुनिया में सकारात्मक रूप से ले जाए तो निश्चित रूप से भारत से बढ़िया कौनो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बा। अबहिन हम गए ली IIT मद्रास में एक चीज बताते, हाइपर लूप का मतलब साउंड की स्पीड से भी तेज यात्रा करा सकेला। भारत के पेटेंट भइल बा ओकरे खातिर। और तमाम जैसे देखल जाए इसरो से लेकर के DRDO और तमाम जगह पे या दुनिया में और जगह अमेरिका से लेकर के यूरोपियन कंट्री में भारत का डंका बाजत बा। हमारे पास क्षमता बा, बुद्धि बा, बस ओके सही दिशा में उपयोग करल जा। अच्छा मिसिर जी, आजकल हमन के देखल जाता पिछले 1-2 साल से, जैसे हमन के पहले टीवी पे देखल जाता रहा रामायण महाभारत, जिनमें दिखावत रहा कि तीर जाता और हवा में 2 तीर लड़ जाता है और ख़त्म हो जाता है। बड़ा मज़ा आवत रहा देख के। लेकिन वो आज हमन के एकदम लाइव देखत हैं। तकनीक के जितना विकास होता उतना अधिक विध्वंस भी होता हमके लगता। नया नया हथियार बन गई बाटे, हथियार के अपन एक अलग बाजार बा, ओकर अलग राजनीति बा। विश्व के हर जौने कोना में देखी तौना युद्ध मारा मारी और तकनीक के ओमे प्रदर्शन होता। अब पहले तो ये रहा कि सेना लड़त रही है, अब ड्रोन भेज के कुल मार देता हूँ। तो ये तकनीक के जौन ये विध्वंसक पक्ष बा वो कैसे उसे मतलब कैसे लड़ाई हुई, काहे कि दुनिया जौन चलतिया वो मानवता पे चलतिया और ये विध्वंस तकनीक जौन बा वो विध्वंस करतिया, वो मानवता के दबावतिया। तो एमे कैसे सामंजस्य बने और ओमे एक आम आदमी के हमन के का भूमिका होने के चाहिए? निश्चित तौर पर तकनीक के कबो क्रूरता के साथ अगर जोड़ल जाए तो विध्वंसक होई। हिरोशिमा नागासाकी का घटना से लेकर के अबहिन तक का इतिहास बा, वो काला इतिहास कहल जा सकला कि हम तकनीक का दुरुपयोग करते। अब वो समय बा कि हम सकारात्मक पक्ष के लेकर चल जा, जैसे तमाम तरह के रोगन का उपचार हो सके, आम आदमी के समय की बचत हो सके और सही दिशा में मानवता के हित में तकनीक का उपयोगिता ही सही में मानवता का परम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक कहती जौन आप स्वास्थ्य के बात कहली तो उन्हें पे याद आयल जैसे कोरोना फैलल रहा है, तो ये एक बहुत मजबूत पक्ष रहा है कि ये
चीन के द्वारा बना के और ई फैलावल गईल बा एक तरह से। तो इहो एक तो ओहू क्षेत्र में एक बड़ा नकारात्मक पक्ष बा कि बायोलॉजिकल वार और तमाम तरह के ऐसा वायरस लोग बना देते हैं कि वो युद्ध में उपयोग हुई। तो ये सब से बचे के चाहिए, और ये हम लोग एक नागरिक के तौर पे हमन के ये बहुत एक तरह से दायित्व बा कि एकर विरोध कइल जाए और अपने स्तर पर, काहे कि छोट छोट ही कदम से एक बढ़न दूरी तय हो सकेला। बिल्कुल, हम सबकर सहभागिता हो चाहिए। देखल जाए हर युग में राक्षस हो गलन जो नए तरह का काम करेलन कि इंसानियत के खत्म करे के अपन दृश्य रखेलन। लेकिन जबले हम लोग मानवता के साथ और अपने आप पे और समाज की खातिर अगर हम सकारात्मक रूप से सोचल जाए, ये सब विध्वंसक शक्तियां सब खत्म हो जाइए। हमार तकनीक हमारा अंतरात्मा का आवाज होला, और हम अगर सकारात्मक रही तो केहू हमेशा इतिहास गवाबा कि राक्षसन का हमेशा अंत होला हुए हुई, और जीत मानवता का ही हुई। तकनीक का हम साथ लेकर के उसे और आगे बढ़ल जाए। अच्छा, एक और पक्ष बा कि तकनीक माने विज्ञान दिखाई देला कि हई बन गई, लव बन गई, दुनिया इतना आगे चल गई। आज के समय में हमें ये महसूस होता कि जितना अव्यवस्थित समाज आज बा उतना कब्बो नहीं रहा। तकनीक के विकास के साथ साथ समाज में अव्यवस्था, व्यक्ति की अव्यवस्था, अंधा दौड़, ये सब बात। तकनीक के साथ अगर आप आध्यात्म के सहारा लें, आध्यात्म भी एक तो विज्ञान बा, तो आध्यात्म और तकनीक के जब आप मिलाई तब एक सुखी और अच्छा जीवन आप जी सकीना। निश्चित तौर पर अगर हम आध्यात्म के अपने साथ रखल जाए तो कबो गलत काम करे का मनवे नहीं करी, हो ही नहीं सकेला कि हम आध्यात्म के साथ जोड़ी और सकारात्मक रूप से न रह पाए। और आध्यात्म ही शांति का हमें मार्ग प्रदान करेला, और शांति के साथ अगर हम कोनो